नमस्कार साथियों, आर के त्यागी गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। साथियों, लगातार हम आपको जितनी भी बातें बताते हैं, अपडेट्स देते हैं और लेटर्स लिखते हैं, ईमेल्स लिखते हैं, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर हो, लोकसभा स्पीकर हों, रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट हों और अथॉरिटी जितनी भी हों, उनको भी हम लिखते रहते हैं और अपना काम करते हैं। डीएफएस को भी लिखते हैं और चेयरमैन आईबीए और एग्जीक्यूटिव आईबीए को भी हम, चीफ एग्जीक्यूटिव आईबीए जो हैं सुनील मेहता जी हैं, उनको भी हम लिखते रहते हैं और सभी को लिखते हैं। और लेकिन क्या है कि हम एक आदमी के या 10 आदमियों के या 20 आदमियों के या 50-100 आदमियों के लिखने से नहीं इतना असर पड़ता। हम 7.25 लाख रिटायरीज हैं, अगर जो है 50% भी लिख दें, उन्हें 4 लाख लोग लिख दें और हर दूसरे तीसरे दिन उन पर उनके पास 10-10, 20-20 हज़ार मेल जाएँ तो उसका अलग ही रुतबा, अलग ही प्रभाव है। लेकिन लोग उतना काम करते नहीं और ये मेल वेल तो करने में इतना झंझट भी नहीं थी। अगर आप नहीं लिख सकते, आप नहीं मैटर बना सकते, तो हम तो मेल लिखते ही हैं और उसको सर्कुलेट करते हैं ग्रुप्स में। उसी में आप नाम बदल के लिख दो या कोई आपको पैरा गलत लिख रहा है उसे हटा दो, अपना पैरा जोड़ दो और आदमी अपनी तरफ से लिखेगा तो उसका व्यापक प्रभाव होगा। लोकतंत्र है। और धरने प्रदर्शन भी काफ़ी हो चुके अब तो, ये भी नहीं, हम काफ़ी दिनों से धरने की मांग कर रहे थे और लगे और 4-5 हज़ार अभी यहाँ इकट्ठे हुए थे जंतर मंतर पे, हम भी गए थे। तमाम तरह की बातें हुई थी वहाँ, यूट्यूबर्स ने बड़े वीडियोस बनाए थे उसमें। लेकिन क्योंकि नेशनल मीडिया तो कवरेज देता नहीं हमारी न्यूज़ को, वो तो पॉलिटिकल न्यूज़ को देता है या कुछ ऐसी न्यूज़ को देता है। हमारा धरना काफ़ी बड़ा था लेकिन उन्होंने नहीं कवर करा होगा तो उन्होंने उसे सर्कुलेट या पब्लिश नहीं करा अपने यहाँ, वरना तो जंतर मंतर पे सभी चैनल्स वहाँ रहते हैं, उनके प्रतिनिधि रहते हैं। तो ये और बाकी इशूज़ हैं। हमारे पेंशन अपडेशन का बड़ा इशू है, स्पेशल अलाउंस एनोमली का बड़ा इशू है, उस पर 1/11/2012 के लोगों को नहीं मिल रहा। ये स्पेशल अलाउंस अब तो इन्होंने 26 से 31.5% कर दिया है, तो वो नुकसान हो रहा है। 31.5 का मतलब सैलरी का 16%। अगर सैलरी किसी की है 1 लाख रुपए फॉर एग्जांपल, तो उसको 16,000 तो बेसिक में नुकसान हो जाएगा। और क्या नाम है उसको जो है, फिर उस पर डीए वगैरह का भी नुकसान होगा, तो मोटा नुकसान है, 25-30 हज़ार के नुकसान है लोगों को। और ये 11/2012 में जो रिटायरी उनके लिए 7.75 से लेकर 11-12% तक इन्होंने था, अब ये बढ़ा दिया, हर बार बढ़ा रहे हैं, वैसे सब जोड़ीस बता रहे हैं। फिर ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का भी बड़ा नुकसान है, स्पेशल अलाउंस पर, डीए पर और 26 डेज के आधार पर ओएसआर के अंतर्गत वो काउंट होना चाहिए। नैनीताल हाई कोर्ट का इसमें डबल बेंच का डिसीजन भी है। और स्पेशल अलाउंस और 30 साल जिसकी नौकरी हो से 45 दिन की ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए, ये इशू है। फिर कॉम्पिटिशन रिकवरी बंद होनी चाहिए 9 साल 9.81 ईयर्स के बाद, यानी कि 9 साल 10 महीने के बाद लगभग बंद हो जानी चाहिए। कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर्स दे भी रखे हैं उसमें। और फिर और भी कई ऐसे इशूज़ हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत बड़ा इशू है, हमारी जेब से पैसे जा रहा है, जबकि खंडेलवाल कमेटी और 24/2/2012 के डीएफएस के लेटर के अनुसार जो गवर्नमेंट बैंक उसको अरेंजमेंट करना चाहिए, उसका हम 1-1 लाख प्रीमियम हर साल भर रहे हैं। तो ये दुखदाई है और सारा पैसा रिटायरीज का इसी में जा रहा है। और मुश्किल से 7.25 लाख में 1.25 लाख लोग इंश्योरेंस ले पा रहे हैं, वो धीरे धीरे वो भी नहीं ले पाएंगे। पैसे कहाँ से लाएंगे? पैसे की वैसी वैल्यू ख़त्म हो रही है। और जब जो 8-10 साल पहले रिटायर हुआ था, उसका जितना पैसा था उसका 50% तो वैसे रह गया,
कुछ उन्होंने KYDR वगैरह बना रखी है, MIDR, उसका इंटरेस्ट वो यूज़ करते रहते हैं अपने काम में, सोशल या दूसरे घरेलू काम या बीमारी में, तो वो उसमें ख़त्म हो रहा है। तो सही मायनों में 20% भी पैसा नहीं रहा जब वो रिटायर थे उसके बाद से अब तक उनका ओरिजिनल वैल्यू 20% भी नहीं रही है। ये मैं आपको असलियत बता रहा हूँ और देख रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ और लोगों से बात करता हूँ तो पता लगता है, लोग मुझे बताते भी नहीं। पूरे हिंदुस्तान भर से मेरे पास मैसेज, फ़ोन वगैरह आते रहते हैं, बातचीत होती रहती है तमाम बैंकों के लोगों से, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों, चाहे RRB के हों, चाहे नेशनलाइज पब्लिक सेक्टर हों, नेशनलाइज बैंक्स हों, SBI हों, सभी से मेरी होती है डिस्कशन। तो ये चीज़ें हैं। बाकी हम तो लिखते रहेंगे, करते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, पर सभी को करना चाहिए, उसी से बात बनती है। तो धन्यवाद साथियों। भारत माता जय की जय। वंदे मातरम। ओम नमः शिवाय। और आपका सहयोग आवश्यक है, वांछित है, आपकी सपोर्ट वांछित है। हम लगातार आपके लिए काम करते हैं, सुबह शाम रात भर, विदाउट फेल। वीडियो हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे गवर्नमेंट को कोर्ट्स में, सभी तरह के काम हमारे पास हैं, हम करते हैं। तो आपका कोई आर्थिक सहयोग अगर संभव हो सके तो देने के कष्ट करें। मोबाइल नंबर 8588898205। थैंक्स सर।